तो ये सारी जो चीजें हैं समझ लीजिए वो जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है। आज फिर से निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है और अगर पिछले 6 महीने की बात करें ना तो इसमें निफ्टी 12% गिरा है। और अगर आज मैं पूरे साल की बात करूं तो पूरे साल में निफ्टी के जो टोटल रिटर्न्स है ना वो 6% के आसपास रह गए हैं, यानी निफ्टी के जो रिटर्न्स हैं वो एफडी से भी कम है। लेकिन ये मार्केट लगातार गिर क्यों रहा है और आज पर्टिकुलरली मार्केट के गिरने के पीछे रीजन क्या था, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है वो है ग्लोबल टेंशंस। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पर सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो मार्केट के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ना उन्होंने मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने चाइना, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की थी और अब उन्होंने कहा है कि वो स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से हर एक चीज के ऊपर टैरिफ लगाते रहेंगे तो ऐसे बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिजनेस करना मुश्किल होगा तो कंपनीज की जो अर्निंग होगी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और अगर कंपनीज की अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो फिर कंपनीज के शेयर की प्राइस तो गिरनी ही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है और रिसेंट आज के मार्केट गिरने के पीछे का रीजन भी डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ लगाना है। लेकिन इसके अलावा कुछ रीजन बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो अभी शुरू हुई है वो है इंडियन रुपीस का वीक होना। वैसे इंडियन रुपीस बहुत लंबे टाइम से या कई सालों से वीक होता जा रहा है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं उसके बाद से जो इंडियन रुपीस की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। इवन कुछ दिन पहले तो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू थी वो 88 रुपए तक पहुंच गई थी, जो कि अगर हम देखें तो आज से 1 साल पहले की बात करूंगा, ज्यादा दूर पहले की बात नहीं करूंगा, उस टाइम पर होती थी 83 रुपीस के आसपास और अभी भी 87 रुपीस के आसपास यूएस डॉलर की वैल्यू चल रही है। तो इतना ज़्यादा चेंज अगर इंडियन रुपीस की प्राइस में आएगा या इंडियन रुपीस की वैल्यू इतना ज़्यादा अगर गिरती है तो इससे जिन इन्वेस्टर्स ने यूएस में बैठ के इंडिया में पैसे लगा रखे हैं उनकी तो बैंड बज जाएगी ना। 1 साल पहले अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया में $1 बिलियन लेकर आया था तो उसको उस $1 बिलियन के बदले मिले थे 8,300 करोड़ रुपए। लेकिन आज अगर वो इंडिया से $1 बिलियन लेकर जाना चाहता है तो उसे 8,700 करोड़ रुपए की सेलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो $1 बिलियन ले जा पाएगा। तो उसको खड़े खड़े यहां पर 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है सिर्फ $1 बिलियन के ऊपर। और जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो तो कई बिलियन डॉलर का होता है या हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स का होता है। तो ऐसे में ग्लोबली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो अभी उन्होंने $1 बिलियन के ऊपर मान लो 400 करोड़ का नुकसान सह लिया है, लेकिन यहां पर उन्हें डर लग रहा है कि अगर इंडियन रुपीस की वैल्यू और ज्यादा घटती जाएगी तो ये जो उनका नुकसान होगा वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और वो इंडियन मार्केट में आ ही रहे थे 10 से 12%, 15% कमाने के लिए, उसमें से 3-4% तो ऐसे ही कम हो गया। तो फिर उनका फायदा क्या हो रहा है इंडियन मार्केट में आने का। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पिछले 6 महीने में जो तीसरा हमारा रीजन बनता है जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि पिछले 6 महीने में आज के टाइम पर 2.7 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। तो ये जो रीजंस हैं स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे, ये सारे रीजंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। लेकिन ये सब तो चल ही रहा है, बट इसके बाद जो चौथा बड़ा रीजंस अभी के टाइम पर निकल कर आ रहा है, देखिए आपको पता है कि ये जो वक्त होता है जनवरी और फरवरी का, इस टाइम पर जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती हैं उनके Q3 के रिजल्ट्स आते हैं। तो जो फोर्थ बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है वो है Q4 के जो रिजल्ट्स आते हैं उनका नेगेटिव आना। कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कुछ ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जिनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो खराब आ रखे हैं। तो अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की अर्निंग खराब आ रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की अर्निंग खराब आ रही है, तो ये भी मार्केट के सेंटिमेंट को बिगाड़ता है। इसके अलावा जो इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका बहुत सारा बिजनेस यूएस से आता है। जो इंडिया में आईटी सेक्टर है उसका भी बहुत सारा बिजनेस यूएस से आता है।
लेकिन वापस से डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ये जो बिजनेस है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है हमारे मार्केट के गिरने का। और अब तो यूएस ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की भी बात कर दी है, तो इससे पूरे ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स है वो खराब हो रहे हैं। हमारे मार्केट की स्थिति ऑलरेडी खराब चल रही है, पिछले 6 महीने से मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं समझ लीजिए वो जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है। तो मार्केट के गिरने के पीछे की प्रॉब्लम आपको समझ आ गई है, तो अब सवाल उठता है कि हमारे मार्केट में रिकवरी कब आ सकती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके जानने के लिए। देखिए आज मार्केट गिर रहा है, कल को 2-4 दिन बाद थोड़ा सा उठ जाता है, फिर गिर जाता है, ये तो होता रहता है, लेकिन एक प्रॉपर रिकवरी हमारे मार्केट में कब आ सकती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए, अगर मार्केट में जो प्रॉब्लम आई है वो कुछ इन रीजंस की वजह से आई है, तो मार्केट में रिकवरी कब आएगी, जब ये जो रीजंस हैं ये ठीक हो सकते हैं। तो अब ये रीजंस कब ठीक हो सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली हमें एक ठीक ठाक रिकवरी मार्केट में तब देखने को मिल सकती है जब मार्केट में ये जो टेंशन्स चल रही हैं यूएस टैरिफ से रिलेटेड, ये अगर थोड़ी ईज ऑफ होती हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स निकाले हैं इनको अगर ये रिकंसीडर करते हैं, तो यहां से हमें मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिख सकता है। दूसरा देखिए, अगर मार्केट को रिकवर करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है जो बार बार गिर रही है वो थोड़ी रिकवर करे। अभी रिसेंटली एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि 88 के बिल्कुल पास तक इंडियन रुपीज़ पहुंच चुका था, उसके बाद वापस से 86 की रेंज में आ चुका है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और वापस से अगर मार्केट गिरता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर ये वापस से थोड़ा 85 की रेंज में आने लगे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट हमारी कंट्री के लिए बन सकता है। और ये जो इंडियन रुपीस की वैल्यू है ये स्ट्रांग होना भी हमारे मार्केट के लिए एक रिकवरी शुरू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। और अगर ये होता है तो ऐसे में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बार बार सेलिंग कर रहे हैं, इस महीने भी फरवरी के महीने में 12,000 करोड़ की सेलिंग 11 दिन में ही कर चुके हैं, तो ये रुक सकती है, वो वापस से नेट बायर्स हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तब फिर से हमारे जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ रिकवरी आने के चांसेस कब बन सकते हैं, जब अभी देखिए रिसेंटली जो बजट आया था इसमें गवर्नमेंट ने आम आदमी को एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट दिया कि भाई 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेसेस को कोई खास राहत नहीं दी गई, जो कि अगेन मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव था। तो अगर गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट आता है जिसमें बिजनेसेस को कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ राहत दी जाती है, तो इससे भी हमारे मार्केट में रिकवरी शुरू हो सकती है। यानी अगर गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करती है बिजनेस से रिलेटेड तो ये भी मार्केट में रिकवरी ला सकता है। और फाइनली जो फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अभी जो Q4 के रिजल्ट्स हैं, ये अगर कुछ बड़ी कंपनीज के अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। तो अगर आज के हिसाब से देखें तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रिटर्न करते हैं, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो 1 से 3 महीने में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कंपनीज के आ रहे हैं, जैसे Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो स्ट्रांग आते हैं तो 3 से 6 महीने में हमारा मार्केट रिकवर कर सकता है। मतलब अभी के हिसाब से कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि कल से मार्केट रिकवर करेगा, परसों से करेगा। यानी मान के चलिए कि मार्केट को एक अच्छी रिकवरी करने में अभी टाइम लग सकता है। तो ऐसे टाइम पर मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं वो हो सकता है नेगेटिव में आ चुके हों, और जिनके पॉजिटिव में भी होंगे उनका भी पहले मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा था तो वो घट के शायद 2-2.5 लाख का रह गया होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है तो कितना चल रहा है, लॉस चल रहा है तो कितना चल रहा है, ये आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियोज डाउन है, लेकिन पूरा मार्केट ही डाउन है तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट देखना बनता है। और इवन अगर आपने स्मॉल कैप या मिड कैप में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो जो मार्केट होता है वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरता है, तो आपको ज़्यादा लॉस मार्केट के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज ग्रो कर सकती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इवन इस टाइम पर बहुत अच्छा मौका हो सकता है कुछ
अच्छी कंपनीज को बाय करने का लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये तो वो वक्त है जब आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड मिल रही हैं, और इस टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी को रोकिए मत, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे तो ये भी बहुत बेहतर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं मैंने उसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।